हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में गॉस के नियम के अनुप्रयोग से उसकी एक एप्लीकेशन, एक अनुप्रयोग को कंप्लीट किया था। उसका नाम क्या था कि अचालक आवेशित अनंत विस्तार की जो परत होती, शीट होती है, उसके कारण हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था, है ना। उसके कारण देखिए, वो जो अचालक का मतलब है कुचालक परत, और कुचालक का मतलब होता है जो आवेश जहाँ दिया जाता है वहीं रुका रहता है। उसमें एक ही सिंगल परत थी, है ना। इसके बस यही आवेश है, इसके ना आगे ना पीछे, बस एक अकेली परत है, बिल्कुल सिंगल परत। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस चीज़ में मैंने कल भी बताया था, सबसे मेन पॉइंट चीज़ यही है। ओके बेटा, इसके कारण हमने जो विद्युत क्षेत्र निकाला था, क्या निकाला था, E = सिग्मा अपॉन 2ε0 निकाला था। इसमें ये डिस्टेंस नहीं आती है, दूरी पर निर्भर नहीं करता है। सिग्मा क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व हमें लेना पड़ता था कि आवेश घनत्व को मैंने क्या लिखवा रखा है कि एकांक क्षेत्रफल पर जो पाया जाता है आवेश, उसको हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब समझा रखा है मैंने, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर हमारा जो आवेश पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है ना। इसके कारण मैंने एक छोटा सा एक उदाहरण भी बताया था, एक प्लस का था, एक माइनस का था। अगर ये प्लस का है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र दूर की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा और इस डायरेक्शन में भी होगा, है ना। ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है। अगर ये माइनस का हो जाए प्लेट वाइज है, तो ये माइनस का मतलब क्या है, इसके इधर कारण हो जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस की ओर हो जाती है, तो बस ये इतना सा हो जाएगा। बाकी अगर इसका आवेश घनत्व सिग्मा है तो वो सिग्मा ही रहेगा, खाली यहाँ पर ये माइनस लग जाएगा, और माइनस का मतलब है इसकी इस दिशा में हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कल मैंने बताया था, तो इसका एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल कराते हैं, उसके बाद में एक बहुत छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, फिर उसके बाद में अगला अनुप्रयोग जो एप्लीकेशन है गॉस लॉ की नंबर 3 की, उसको हम कराएंगे। ठीक है ना। तो इसके बेस पर जो अभी आपने अचालक परत थी, कुचालक जो आवेशित परत थी, उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या है, आपकी बुक का आरबीएससी बोर्ड की बुक का एग्जाम्पल नंबर 12 है, और वो क्या कहता है कि एक समरूप आवेशित अचालक मतलब कुचालक, है ना, शीट का क्षेत्रफल A बराबर दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके कारण हमें क्या निकालना है, के कारण शीट के नजदीक यानी शीट के पास में वायु में, शीट के पास वायु में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यदि शीट पर आवेश कितना है, शीट पर आवेश है आपका 70.70 या 75 पॉइंट की समथिंग है, 70.70 माइक्रो कूलम है। ठीक है ना। ये आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है, एकदम इजी है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा, क्योंकि आपको जो क्या है, गिवन क्या है वो लिख देते हैं जो हमें दिया है। आपको एरिया दे रखा है, शीट का एरिया, क्षेत्रफल A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, सभी को आता है। 1 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर को जो मीटर में करेंगे तो 10 की घात -2 यानी कि 100 का भाग देंगे, वो बदल जाएगा मीटर में, उसका और स्क्वायर, यानी कि 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। ओके, आपका आवेश कितना दे रखा है, Q बराबर 17.70 माइक्रोकूलम, 70 माइक्रोकूलम, मतलब इसको कूलम में बदलना है तो 70.70 गुणा 10 की घात -6 कूलम हो जाएगा। अब ये दोनों ही आपके आप बदल गए, क्योंकि कुचालक शीट के कारण निर्वात या वायु, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, वायु में विद्युत क्षेत्र कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे सिग्मा की वैल्यू चाहिए,
अब सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटे ए या क्यू बटे एस। क्यू कितना दे रखा है मुझे 17.70 गुणा 10 की घात -6 कूलम। एरिया कितना हो जाएगा आपके पास में, एरिया ये मिल गया 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो 17.70 10 की घात -6 और नीचे 10 की घात -4 है। ये नीचे वाली ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो ये हो जाएंगे 10 की घात -6 गुणा 10 की घात +4। अब +4 से -6 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की घात -2 बचेगा और यूनिट क्या बचेगी इसकी, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है पृष्ठीय गणित की। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये सब हम यहाँ रखेंगे, है ना। तो रखो, इसलिए क्या हो जाएगा देखो, इसलिए E बराबर सिग्मा की वैल्यू 17.70 गुणा 10 की घात -2 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, सही है, बटे 2। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 मात्रा के बेटा कूलम स्क्वायर और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब ये जो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है ना, यहाँ पहुंचेगा बिल्कुल ऊपर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कूलम से देखो आगे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो देखिए 17.70, ये देखिए 10 की घात सरल करिए, ये -2 नीचे वाली ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस में, और ये +12 हो जाएगी और ये -2 है तो ये प्लस की 10 बचेगी, 10 की घात 10 हो गया। नीचे 2 की गुणा हम इसमें करेंगे तो ये 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 और 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16, 16 और 1 क्या हो जाएगा 17, ठीक है ना। और 2 इंटू 16 और 1 17। पॉइंट कितने स्थानों पर लगाना है 2 पर, 17.17 हो गया, बहुत इजी हो गया, ये तो सेम हो गया। अब मात्रा क्या बचेगा, न्यूटन पर कूलम बचेगा, तो ये कितना है 10 की घात 10 आ गया, बहुत सरल हो गया, 10 की घात 10 न्यूटन प्रति कूलम। ये इसका आंसर हो गया। इसको आप सॉल्व कर भी सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर भी मैंने बता दिया। अब इसके बाद में मैं जो बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट एप्लीकेशन कराने से पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको नोट भी करनी है और समझनी भी है। देखिए क्या होगा बेटा, इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। चालक और कुचालक में मैंने अब आपको अंतर बता दिया है। चालक है चाहे कुचालक है तो दोनों ही पदार्थ, और उनका अंतर किस तरीके से आप समझेंगे ये भी आपको मैंने बता रखा है कि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको मैंने बता रखा है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसमें आसानी से घूम सकते हैं, चल फिर सकते हैं, सभी दिशाओं में गति कर सकते हैं, इसलिए वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब दूसरा कारण ये भी होता है कि बेटा हम किसी भी एक पदार्थ की कल्पना करते हैं तो पदार्थ का सबसे छोटा कण आप यहाँ पर इसे स्तर तक क्या मानते हैं, परमाणु, और परमाणु के बीच में होता है नाभिक, और नाभिक के सबसे चारों तरफ क्या होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं जिन्हें कक्षाएं बोलते हैं, KLMN, कोष भी बोल सकते हैं इनको आप। तो सबसे बाहरी कोष में या कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से सबसे दूर होता है। नाभिक में प्रोटॉन होने के कारण इस पर टोटल चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन भी होते हैं बट न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं है। तो इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल लगता है, तो उस आकर्षण बल के कारण ये बंधा रहता है। तो जैसे जैसे ये दूर होता जाएगा तो कूलॉम का नियम मैं लगा दूँ, तो कूलॉम के नियम से जैसे दूरी बढ़ेगी तो ये कूलॉम का बल जो होता है वो भी कम होता जाएगा, तो इस पर आकर्षण बल का प्रभाव भी रहता है, और कम सबसे बाहर वाला होता है उस पर सबसे कम रहता है, वो फ्री रहता है, मुक्त रहता है ना, तो वो आसानी से चल फिर सकता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं मुक्त, तो उनको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं उसको बोल देते हैं चालक। अचालक या कुचालक की बात करें तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होती, ये कंडीशन नहीं पाई जाती, इसका जस्ट विपरीत होता है, अपोजिट होता है, जिसे हम कुचालक कहते हैं। और दूसरी तरीके से मैंने ये बताया था इलेक्ट्रिक करंट के आधार पर कि चालक में आसानी से धारा प्रवाहित की जा सकती है लेकिन कुचालक में आसानी से धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये दूसरा डिफरेंस था। और वैसे भी आप पढ़ोगे 10th क्लास में भी पढ़ के आते हो, 12th में भी मैं पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर का मतलब आवेश प्रवाहित होना,
है ना। और आवेश भी कौन सा प्रवाहित होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। प्रोटॉन क्यों नहीं प्रवाहित होते, क्योंकि प्रोटॉन अंदर होते हैं नाभिक में, और नाभिक को तोड़ना बहुत मुश्किल बात हो जाती है, तो ये यहाँ से प्रोटॉन तो निकल सकते नहीं है। प्रोटॉन जब ही निकलेंगे जब नाभिक टूटेगा, और नाभिक ही टूटेगा तो नाभिक की अभिक्रिया होगी, और नाभिक की अभिक्रिया पढ़ेंगे हम नाभिक वाले चैप्टर में, यहाँ पर हम उसकी कोई स्टडी नहीं करेंगे। ओके, तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। दूसरी चीज़ एक और मैं ये समझाना चाहता हूँ कि चालक और कुचालक को अगर दिया गया आवेश है तो वो क्या कंडीशन होती है। तो सबसे पहले मैं एक बात करता हूँ चालक की, ऐसे समझना है। अभी नोट तो मैं लिखूंगा, उसको आप बाद में नोट करेंगे कि किसी भी चालक पदार्थ के अंदर सबसे पहले जब तक हमने उसको अतिरिक्त आवेश नहीं दिया है तो वो क्या होता है, उस पर कुल आवेश कितना होता है, शून्य। क्यों, मैं ये नहीं कह रहा इसके अंदर परमाणु नहीं है, बहुत सारे परमाणु है। दूसरी बात क्या देखेंगे कि परमाणु के अंदर जितना ऋणावेश होता है उतना ही धनावेश होता है। क्यों, क्योंकि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है, मान दोनों का बराबर होता है, बस अंतर होता है तो प्रकृति का, पॉजिटिव और नेगेटिव का। ये भी बात आप समझ गए। तो अब ये परमाणु विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तो ये परमाणु भी विद्युत उदासीन, ये परमाणु भी विद्युत उदासीन। तो ये आपका पूरा पदार्थ जिन परमाणुओं से मिलकर बना है वो परमाणु सभी विद्युत उदासीन, तो ये हमारा पदार्थ भी विद्युत उदासीन। ये भी बात आपके समझ में आ गई होगी। ओके, अब इसके बाद की बात क्या है कि हम इसको अतिरिक्त आवेश देते हैं, तो आवेश हमें ना ऐसा नहीं है कि एक तरीके से जैसे 1 माइक्रो कूलम में इकट्ठा एक जगह दे दिया, नहीं, ये भी छोटे छोटे भागों से मिलकर बनाता है। और वो सूक्ष्म भाग, छोटा भाग होता है एक इलेक्ट्रॉन, जिसे आप पढ़ते हो आवेश के क्वांटीकरण में। आवेश का क्वांटीकरण का ये अर्थ होता है कि आवेश जो जितना भी है ना वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश यानी कि उस मूल आवेश के मान का पूर्ण गुणज होता है। इस चीज़ को ढंग से समझना जो मैं बता रहा हूँ। तो उसका पूर्ण आवेश का पूर्ण गुणज हो गया। तो हम किसी पदार्थ को आवेश देंगे, ऋणावेश दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रहे हैं उसको, या धनावेश दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम निकाल रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं ये सारा आप समझेंगे अब। तो जो भी हमें एक जैसा आवेश दूंगा तो छोटे 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 पार्ट में होगा और मूल आवेश के रूप में जाएगा। अब मूल आवेश सभी एक जैसा आवेश दे रहा हूँ तो सब पर क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव दे रहा हूँ तो सब पर नेगेटिव होगा। अब ये नेगेटिव और नेगेटिव कूलाम के नियम से एक दूसरे को कौन सा बल लगाते हैं, समान प्रकृति के हो गए नेगेटिव, तो प्रतिकर्षण। अब प्रतिकर्षण करते चले जाएंगे तो एक दूसरे को दूर हटाते चलेंगे और दूर हटाते चले जाएंगे तो ये चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर पूरी तरीके से फैल जाएगा समान रूप से, और इतना भी फोर्स नहीं लगा सकते कि वो इसके पृष्ठ की यानी कि पदार्थ की पृष्ठ या सतह को छोड़कर भी चले जाए। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई आपके, किसी भी एक चालक पदार्थ को जो दिया गया आवेश होता है ना, तो वो दिया गया आवेश क्या होता है, उसके संपूर्ण पृष्ठ पर बाहर की ओर समान रूप से फैल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये आवेश जो होते हैं समान प्रकृति के एक दूसरे पर कूलाम के नियम के अनुसार प्रतिकर्षण बल लगाते हैं और प्रतिकर्षण बल से एक दूसरे से दूर पहुंच जाते हैं। जबकि कुचालक में क्या होता है, ये तो चालक की कहानी बताई मैंने, ये रफली बता रहा हूँ आपको, नोट कुछ नहीं करना है, नोट तो मैं लिखूंगा। कुचालक की बात करी जाए, कुचालक को इसलिए बोला जाता है कि दिया गया आवेश गतिमान नहीं हो सके, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हो सके। कुचालक की बात है कि मैंने जहां आवेश दिया है ना वहीं रुका रहेगा। आप इसको कैसे समझेंगे कि ये मेरा घर में वायर तार होता है, उसके पीछे प्लास्टिक, ऊपर प्लास्टिक की पीवीसी चढ़ी रहती है, और पीवीसी चढ़ी रहती है, जब उसमें करंट बहता है, ये प्लास्टिक की हो या किसी भी अच्छी कुचालक पदार्थ की बनी हुई होती है, तो क्या वो अंदर वाले चालक तार से जो तांबे का या लोहे का या और किसी का बना होता है चालक धातु का, क्या वो उससे टच नहीं रहती है, क्या पीवीसी रहती है, लेकिन उससे करंट यानी कि आवेश बाहर तो आता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उस पर जहां है वो वहीं रहेगा, उस पर गतिमान नहीं हो सकता। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो ये, इस चीज को आप समझना अच्छी तरीके से। तो क्या निष्कर्ष निकला कि किसी भी चालक को किसी एक जगह आवेश दे दिया जाता है तो वो अपने आप प्रतिकर्षण बल के कारण वो सारे संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रतिकर्षण के कारण। जबकि कुचालक को दिया गया आवेश जहां दिया जाता है तो वो वहीं पर स्थिर रहता है, गतिमान नहीं होता, जिसे हम अब लिखेंगे। तो इस चीज को दिमाग में अच्छी तरीके से रखना। तो क्या रखोगे, ये आगे वाले पॉइंट में काम आने वाली है एप्लीकेशन में, इसलिए मैंने आपको बताया है। क्या लिखोगे बेटा, किसी चालक को दिया गया आवेश, चाहे वो ऋणावेश है चाहे धनावेश, प्रतिकर्षण के कारण
प्रतिकर्षण के कारण चालक के बाहर की ओर है, बाह्य पृष्ठ पर, चालक के बाह्य पृष्ठ पर संपूर्ण पृष्ठ पर, बाह्य संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से, ऐसा नहीं कि कहीं कम ज्यादा हो, समान रूप से फैल जाता है या वितरित हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, जबकि कुचालक को दिया गया आवेश उसी जगह जहां दिया जाता है, उसी जगह रेस्ट में रहता है, स्थिर रहता है, गतिमान नहीं होता। यही अंतर है। तो ये आई होप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये चीज़ अब आप नोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर दो तो मैं करा चुका हूँ गॉस नियम की। तीसरी एप्लीकेशन, हमारे इस चैप्टर में 5 एप्लीकेशन है, तीसरी आज कंप्लीट हो जाएगी, 2 बचेंगी। 2 एप्लीकेशन नेक्स्ट 2 वीडियोज में हो जाएंगी। उसके बाद में 2 टॉपिक और है छोटे छोटे, फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से भी और कंपटीशन के हिसाब से। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारी, देखिए इससे एक निष्कर्ष सोच क्या निकलेगा, जो भी मैंने अभी बताया है कि किसी भी एक चालक को दिया गया जो आवेश होता है, चाहे आप अंदर भी देंगे किसी जगह देंगे, वो संपूर्ण रूप से पृष्ठ पर आ जाएगा बाहर। तो अंदर कुल आवेश कितना है आपका 0। जब अंदर कुल आवेश 0 है तो अंदर कुल विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा 0। तो एक नोट करके और लिखोगे, इसमें सेकंड करके लिख लेना नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट, कि किसी चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र क्या होता है 0 होता है, क्योंकि उसके अंदर आवेश भी क्या होता है 0 होता है। विद्युत क्षेत्र E 0 मतलब E बराबर 0 होता है। इस चीज को भी ध्यान से रखोगे। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन कराते हैं हम। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समरूप आवेशित, यानी कि एक समान रूप से समरूप आवेशित चालक है। पिछली बार हमने कुछ चालक दिए थे। और एप्लीकेशन नंबर कौन सी है गॉस की, तीसरी है। समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना एकदम सरल है। और किस नियम से, गॉस नियम से है। ये मैं लिख देता हूँ, हालांकि ये गॉस के नियम के अनुप्रयोग ही चल रहे हैं हमारे। ओके, एकदम सरल पड़ती है गॉस नियम से। क्या होगा, सबसे पहले हमें चालक पट्टिका बनानी पड़ेगी। अब बात यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि चालक पट्टिका और कुचालक पट्टिका में अंतर क्या होता है। कि कुचालक पट्टिका को दिया गया आवेश जिस जगह दिया जाता है वहीं रुक जाता है, ठीक है। लेकिन चालक पट्टिका को दिया गया आवेश संपूर्ण रूप से पृष्ठ पर समान रूप से सभी जगह फैल जाता है और उसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। जबकि चालक पट्टिका के अंदर ऐसा, कुचालक के अंदर ऐसा नहीं होता। क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 क्यों होगा, अभी मैंने बताया, क्योंकि आवेश उसके अंदर रुकता ही नहीं, सारा कहाँ जाता है, प्रतिकर्षण बल के कारण सारा पृष्ठ पर आ जाता है। इसलिए चालक पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता। बट कि कुचालक के अंदर हमने अंदर आवेश दिया है तो अंदर ही रुका रहेगा, तो अंदर है तो अंदर विद्युत क्षेत्र भी होगा। लेकिन चालक के अंदर कभी ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज आप ध्यान रखना, चालक पट्टिका और कुचालक पट्टिका का अंतर है, ठीक है बेटा। तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, चालक पट्टिका बनानी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, ये रही हमारी। और ये समरूप आवेशित तो हो जाएगी अगर ये आवेश दिया भी है तो मैंने इसको, ठीक है ना। इस चीज़ का हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसको इस तरीके से शो क्यों किया है मैंने, क्योंकि मुझे इन साइड में विद्युत क्षेत्र 0 भी दिखाना है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखना
किसी भी चालक पट्टिका को दिया गया आवेश, जैसे पट्टिका है, मैं बताता हूँ, ये जैसे मेरा हाथ, ये चालक पट्टिका समझ लीजिए, इसकी कुछ थोड़ी बहुत मोटाई है, कोई बात फर्क नहीं पड़ता, इससे बहुत हल्की सी मोटाई, ज़्यादा नहीं। तो मैं इसको अगर इधर भी आवेश देता हूँ तो ये आवेश सारे पृष्ठ पर इधर भी होगा और इधर भी फैल जाएगा। तो इस चालक पट्टिका के कितनी आवेशित सतह हो गई, पृष्ठ कितने हो गए, 1 2। लेकिन कुचालक में हमने जो पीछे कैलकुलेशन की थी उसमें केवल एक ही परत थी। अगर ये सिर्फ इधर ही है तो ये इतनी सी पतली सी परत होगी और उसके सिर्फ एक ही परत पर आवेश होगा और दूसरी परत उसकी बनती ही नहीं है, दूसरी परत का कोई मतलब ही नहीं है कुचालक पर। बट चालक पर अगर आप एक परत पर भी देते हो तो दूसरी परत पर तो अपने आप फैल जाएगा, क्योंकि वितरित हो जाता है वो तो स्वयं। तो सबसे पहला डिफरेंस ये समझना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बात है कि किसी भी चालक पट्टिका को दिया गया जो आवेश है दोनों तरफ समान रूप से फैल जाएगा, इसलिए चालक पट्टिका की 2 सतह हो जाएंगी। और अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा क्योंकि अंदर इसके आवेश पहुंचता नहीं है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ये चीज़। तो मैं इसको आवेश देता हूँ तो एक परत तो मेरे ये सामने बनेगी जो मेरे दिख रही है, और दूसरी परत मेरे को दिखेगी नहीं, सामने से देखूँ तो ये इधर होगी, उसको भी शो करूँगा मैं। तो ये चीज़ें मैं लिखूँगा, थोड़ा सा बस ध्यान रखना। ये रही, ओके। दूसरी परत इसके पीछे होगी तो पीछे वाली को तो सिर्फ मैं यहाँ से यूज कर दूंगा कि वो भी आवेशित है, बिल्कुल है, ये हो गया, ओके। नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दोबारा से समझना। कि मान के चलिए ये चालक पट्टिका है आपके पास में, इस चालक पट्टिका का मतलब क्या है, किस तरीके से देखिए कि ये थोड़ी बहुत इसकी मोटाई होगी, मैंने मोटाई को लगभग नगण्य के समान मान के चलूँगा, ठीक है। ये परत और 2 परत, दूसरी परत ये इस साइड की हो जाएगी, ये वाली और ये वाली, इस चीज़ को ढंग से समझना, ठीक है बेटा। तो अब मैं इसको इधर आवेश देता हूँ तो एक परत तो इधर बन गई और दूसरी परत इधर बन गई, इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं ली है, लगभग नगण्य के समान है, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 है। इस चीज़ को आप ढंग से समझना बेटा। तो क्या होगा इसके अंदर, देखिए ये आपकी समरूप आवेशित चालक पट्टिका है ये, ओके। आगे बात समझ में, इसकी कितनी सतह होंगी, 2, ओके। ये चीज लिखोगे चित्रानुसार, एक समरूप आवेशित चालक पट्टिका है जिसकी 2 सतह, और दोनों ही सतह कैसी होंगी, आवेशित सतह, 2 आवेशित सतह होगी, ओके। एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, इसके इनसाइड में ई इनसाइड, यानी कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई इनसाइड बराबर 0, है ना। ये चीजें लिखेंगे, मैं थोड़ा सा इसमें इंक डालता हूँ मार्कर में। देखिए बेटा, 2 आवेशित सतह होंगी और जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र E बराबर 0 होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस सतह के कारण, चालक सतह के कारण किसी बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है, और विद्युत क्षेत्र दूर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा बेटा, आसानी से समझिए। एक छोटा सा आवेशित खंड में यहाँ लूँगा और उतनी दूरी पर एक आवेशित खंड में यहाँ पे लूँगा, है ना। इसके कारण मैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालूंगा तो इस तरीके से होगा, और इसके कारण निकालूँ तो मैं इस तरीके से होगा। ये यहाँ से इस पॉइंट से निकालूँ तो इसकी आवेशित सतह से दूरी कितनी होगी, कुछ भी मान सकता हूँ मैं, r मान सकता हूँ। तो अब ये देखिए बेटा, इसके कारण मैंने ऊपर वाले के कारण d(E1) माना है और इसके कारण d(E2) माना है। ये दूरी बिल्कुल समान होगी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके घटक भी निकालता हूँ तो मैं घटक कैसे निकलेंगे,
एक्स अक्ष में निकलेगा और वाई अक्ष में निकलेगा। और ज्यामिति से, त्रिकोणीय ज्यामिति से हम देखेंगे तो ये एंगल थीटा है, तो ये कोण भी थीटा होगा, सामने वाला थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। इसके मैं घटक निकालता हूँ तो ये घटक तो होगा इसका ऊपर वाले का ये d/2 sin थीटा, हालांकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। और x अक्ष में कौन सा इधर घटक होगा इसी का d/2 cos थीटा, है ना। इस d1 का नीचे की तरफ क्या होगा, माइनस दिशा में d1 sin थीटा। घटक निकालने आपको आते हैं और मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, ठीक है ना। और इसका इस दिशा में कौन सा होगा d1 cos थीटा। देखिए ये d1 और d2 बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये दूरी भी समान है और इन पर आवेश भी समान है, ये दूरी भी और ये दूरी भी समान है, मान के चलेंगे इनको, है ना। और किस हिसाब से बराबर है, E बराबर KQ/r होता है ना, उस फॉर्मूले से निकालेंगे तो r भी समान है और दोनों पर आवेश भी समान है, ये डिस्टेंस भी समान है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये कैंसिल कर देंगे, साइन थीटा वाले घटक कैंसिल हो जाएंगे और कॉस थीटा वाले घटक जितने भी इधर आएंगे वो सब जुड़ जाएंगे। तो हमारा जो परिणामी विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा वो इस सतह के, चालक की सतह के लंबवत दिशा में मिलेगा। लंबवत बाहर की ओर कब होगा, जब ये धनावेश है। इस लंबवत अंदर की ओर कब होगा, जब इस पर ऋणावेश है ना। तो मैं ये चीज लिखा हूं, देखो पट्टिका के कारण, आवेशित पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा, है ना, पृष्ठ के, यानी कि इस पट्टिका के तल के, पट्टिका के सतह के या तल के लंबवत होगी। ये भी बात क्लियर हुई, ओके, लंबवत होगी, ये क्लियर हुआ। तो देखिए बेटा एक चीज और दिमाग में कंफ्यूजन मत करना। अब मुझे क्या है, इसकी दो परतें हैं, एक ये वाली है और दूसरी वाली ये है। इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र इधर ही होगा, ये भी प्लस की और ये भी प्लस की है। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र किस तरीके से निकलेगा, दोनों के कारण इसी दिशा में हुआ। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा परिणामी किधर होगी, मेरे इस दिशा में होगी। अब मुझे दूसरा डायग्राम और बनाना पड़ेगा, इसके साथ में ये भी मैंने बना लिया। हालांकि मैं इसको यहीं पे मिटा दूंगा आराम से। दूसरा डायग्राम देखो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे रहेगी, ऐसे। तो देखिए क्या करेंगे, लंबवत होगी। अब मुझे जब निकालना है इसको तो मैं गॉस का नियम जरूर लगाऊंगा, बिना गॉस के नियम के इसमें होगा नहीं। और गॉस का नियम लगाऊंगा तो मुझे किसी भी बंद पृष्ठ की, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, उसकी कल्पना करनी पड़ेगी। और गॉसियन पृष्ठ मैं कैसा मान लूँगा, यहाँ पर बेलनाकार मान लूँगा, इस तरीके से ये, और इसको आगे तक यूँ बढ़ा दूँगा, ये हो गया, ठीक है ना। ये कैसा बन गया, बेलनाकार सतह बन गई, ओके। ये सामने वाला पृष्ठ वृत्ताकार हो गया, ये हमारा वक्रीय पृष्ठ हो गया, जैसे ये मेरा बेलन है, इस तरीके से यूँ, ये मेरी वक्रीय सतह हो गई, ये मेरा इधर वाला हो गया और ये वाला ये हो गया। तो मैं इसको S1 मान सकता हूँ और ये इसको S2 मान सकता हूँ। अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है, क्योंकि अंदर कुल आवेश कितना होता है, 0, ठीक है ना। अब इसकी कल्पना करते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर देखिए, ये मैंने एक छोटा सा पृष्ठ माना यहाँ पर, और इस पृष्ठ की दिशा जो होगी लंबवत, वो बाहर की ओर होगी। इस पृष्ठ को मैंने किससे दर्शाया, ds, सदिश क्षेत्रफल दर्शा रहा हूँ तो ds वेक्टर हो गया। इसका मेरा विद्युत क्षेत्र भी इधर ही है, वैसे दिख रहा है ये रहा, और सदिश क्षेत्रफल जो माना है इसकी दिशा भी इधर ही है, दोनों समान दिशा में हो गए तो थीटा बराबर हो गए 0 डिग्री। अब ये सतह आती है, ये वक्रीय सतह। अब इस वक्रीय सतह का मैं क्षेत्रफल सदिश कैसे मानूं, ये पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा, ऐसे। तो ऐसे कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक छोटा सा अगर ये पृष्ठ मानता हूँ तो ds, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र किधर होगी, मुझे वैसे दर्शाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ दिखा रखा है, फिर भी बता देता हूँ। ये मेरा विद्युत क्षेत्र हो गया, इन दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। आगे बात समझ में। तो ये चीज मुझे ढंग से देखनी है, क्लियर हुआ। अंदर ये वाला जो सतह आ रहा है इसके अंदर आया, और अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर ये वाली जो सतह है इसके अंदर गई, और अंदर जाने के बाद का मतलब क्या है, अंदर तो जाएगी। जब मैं इसको इस साइड में मानता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, E बराबर इसके इन साइड में 0 हो गया, इन साइड में ये ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो अब मुझे यहाँ पर इस तरीके से ये सॉल्व करना है,
किस तरीके से सॉल्व करूँगा, देखिए पहले तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा विद्युत फ्लक्स का निकालने का जो सूत्र है ना, किस तरीके से चित्र अनुसार हम पट्टिका पर, आवेशित पट्टिका पर, चालक पट्टिका जो है, क्या करते हैं, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। देखिए इसको S1 माने, उस पूरे वक्र को मैं कितना मान सकता हूँ, S2 मान सकता हूँ। गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ये भी हो गया आपका, ठीक है ना। अब इस पूरे पृष्ठ से क्या हो गया, अतः पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, इससे प्लस इससे तो विद्युत क्षेत्र 0 होने ही वाला है, ये तो मुझे पता चल गया, तो इसकी तो मैं लिखूंगा ही नहीं इसको, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको आपको मिटा के आगे लिख रहा हूँ। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है वो आप देखेंगे ढंग से, क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर उस वाले पृष्ठ से, S1 वाले पृष्ठ से E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस इस वाले से हो जाएगा S2 से E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, है ना। इसके अंदर वाले को हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये मुझे तो अंदर, ये अंदर आया भाग, तो अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है चालक के अंदर, 0, या फाई ई बराबर ये कितना हो जाएगा, E ds cos थीटा, और S1 के लिए थीटा कितना है हमारा 0 डिग्री, तो cos 0, प्लस S2 के लिए E ds cos थीटा, यहाँ थीटा कितना है इसके लिए मेरा 90 डिग्री, cos 90 हो गया, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यह फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा E S1 हो जाएगा ds और प्लस 0। अब मैं यहाँ पे क्या मानूंगा, इस पूरे को इस ds को s मान सकता हूँ, यह फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू एस, समीकरण नंबर होगी 1। अब मुझे गॉस के परिवृत्त थ्योरम लगानी है, क्योंकि बंद पृष्ठ के कारण क्या हो जाता है, इस बंद पृष्ठ के अंदर चलते हैं, माना इस बंद पृष्ठ के अंदर, जो मैंने गॉसियन पृष्ठ माना है, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना मालूम है, समीशन क्यू, और समीशन क्यू क्या, इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, इनसाइड, और इनसाइड का मतलब इसके अंदर, बाहर नहीं, ओके। अंदर की क्यू कहानी है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर गॉस का नियम हमें लगाना है तो उस वो जो आवेश होता है वो उस पृष्ठ के अंदर ही होना चाहिए, बाहर से कोई अर्थ नहीं होता। बाहर के अर्थ क्यों नहीं होता ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ओके बेटा। तब गॉस प्रमेय से क्या हो जाएगा, गॉस प्रमेय से फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर समीशन क्यू, और आवेश कौन सा, इनसाइड में, या इसको परिबद्ध, परिबद्ध में उसके अंदर बंद आवेश भी बोल सकता हूँ, बटे एप्सिलॉन नॉट, अगर ये इसके चारों तरफ निर्वात माना है, ओके। ये इक्वेशन नंबर होगी सेकेंड। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड से हेल्प करके देखिए, लेफ्ट साइड बराबर ये फाई ई के बराबर है, ये हमारी कैलकुलेशन से पृष्ठ जो निकलता है पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स वो इतना है, लेकिन गॉस प्रमेय से कितना होता है ये। अब इन दोनों इक्वेशन और फर्स्ट को मैं एक दूसरे के इक्वेट रखूंगा, बराबर रखूंगा, तब क्या हो जाएगा, तो मैं आगे क्या लिखूंगा, समीकरण 1 तथा 2 से, ओके। चाहे तो मैं ऐसे लिख दूँ, समीकरण 1 से फाई का मान समीकरण 2 में लिख दो, कैसे ही लिख दो जैसे आपकी इच्छा है। तो E इंटू एस बराबर समीशन क्यू, और ये इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे थोड़ा सा आगे लिखना पड़ेगा, तो ऊपर वाले को मैं मिटाता हूँ, देखिए किस तरीके से होगा आगे। यदि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, यदि पट्टिका का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो,
क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, क्योंकि पृष्ठ पर ही रहेगा इसका सारा आवेश। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, समीशन क्यू जो इनसाइड में होता है आपके, या समीशन जो भी आवेश है इस पर, बटे ए की जगह एरिया सरफेस कितना लिया मैंने, एस, इसलिए इस समीकरण में रख दूंगा मैं ए इंटू एस बराबर समीशन क्यू साइड की जगह क्या रख दूंगा, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, समीशन क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा सिग्मा इंटू एस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू एस बटे एप्सिलॉन नॉट, और एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो यह इज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये इस चालक पट्टिका के कारण कितनी जो विद्युत क्षेत्र निकाला जाता है, चाहे पास में निकालो चाहे दूर पे निकालो, वो भी दूरी पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि दूरी नहीं आ रही इसमें। सदिश रूप क्या आ जाएगा इसका, ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, एकांक सदिश। इस स्थिति में इसकी दिशा कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी एन कैप। अगर ये माइनस का आवेश होता तो यहाँ पर माइनस एन कैप की लग जाते, क्योंकि विद्युत क्षेत्र माइनस की ओर हो जाता है, और प्लस से कैसा होता है, दूर की ओर। ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे, कन्फ्यूजन हो रहा होगा उनको कि सर इसमें तो एक इधर परत है और इधर परत है, दोनों परतों के कारण निकलना चाहिए। अभी भी मैंने दोनों ही परतों के कारण निकाला है। कैसे समझना रफली, कि एक परत तो ये इधर वाली है, समझा रहा हूँ मैं अब आपको, और दूसरी परत ये इधर वाली है, दो बन गई ना, साफ नजर आ रही है, और अंदर आपका जीरो होता ही है। तो मुझे इसके कारण निकालना है, तो मैं ऑलरेडी एक ये तो निकाल सका हूँ कि एकल परत के कारण आवेश कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी प्लस का है तो दूरी पर निर्भर करता ही नहीं है। तो इस बिंदु पर निकालना चाहता हूँ, तो इसके कारण ये मेरा इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E1। इस पर भी आवेश घनत्व इतना जितना इस पर, क्योंकि ये चालक है, जितना इधर आवेश रुकेगा उतना ही आवेश इधर रुकेगा, समान रूप से फैल जाता है चालक को दिए गए आवेश। तो इसके कारण ये भी प्लस का है, तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र में मैंने कितना माना, E2, तो उसके कारण भी दिशा इसी दिशा में होने वाली है। और E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो अब ये दोनों समान दिशा में है, सिग्मा ही इसका आवेश घनत्व होगा, सिग्मा ही इसका होगा, क्योंकि दोनों पर आवेश समान रूप से फैला हुआ है। तो E1 और E2 हो गए बिल्कुल समान परिमाण में, दिशा समान होने के साथ जुड़ जाएंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को जोड़ना, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, नहीं बच रहा। तो इस चीज़ से कंफ्यूजन नहीं होना है, चाहे मैं इधर निकालूं दोनों के कारण, चाहे मैं इधर निकालूं, इधर भी निकाल सकता हूँ, इधर भी इसी दिशा में ऐसे निकलेगा जैसे मैंने इधर निकाला है। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, इसको ढंग से समझ लेंगे। जो चीज़ अगर कोई डाउट होता है, जैसे इसमें 2 परत बननी है तो कैसे पता चला, मैंने उसको भी क्लियर कर दिया है, तो डाउट नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। ओके।